प्यारे संतो महापुरुषों, आप जानते हैं सब कुछ परमात्मा ही करता है। साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। जब ये कृपा करता है तो क्या ब्रह्मज्ञानी और क्या गैर ब्रह्मज्ञानी, किसी से भी ये कोई भी काम ले सकता है। जाके कृपा मूक अति बोले, अंधन को सब कुछ दर्शाई। जब इसकी कृपा होती है तो गूंगा, जो बोलना जानता ही नहीं, वो वेद पढ़ने लगता है, और नेत्रहीन सब कुछ देखने लगता है। जिसके पैर नहीं हैं वो भी पर्वत लांघने लगता है। ऐसा करिश्मा करता है सतगुरु, ऐसा करिश्मा करता है परमात्मा निराकार, जो कण कण में जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। आप जानते हैं, यूं तो इनसे ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जीव आते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो इस कामना से ब्रह्मज्ञान लेने के लिए आते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके हमें जन्म जन्मांतर की भटकन से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और उनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए इनके चरणों में आकर ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करते हैं। किसी की गरीबी दूर हो जाए, किसी की और कोई समस्या, किसी की नौकरी लग जाए, कोई अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करता है, कोई असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करता है, कोई अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करता है, कोई नौकरी के लिए, कोई किसी और कारण से, अलग अलग कारण से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है जिसका नज़ारा हम समागमों में करते हैं। देखो, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नजर जा रही है, ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी। परंतु ब्रह्मज्ञानियों की इस भीड़ में से बहुत कम ऐसे ब्रह्मज्ञानी होते हैं जिन्हें सतगुरु अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। और इनकी सेवा वही कर सकता है जिससे ये कराते हैं। सतगुरु सेवा वो कर सकता जिससे स्वयं करावे ये, और जिससे ये अपनी सेवा कराता है उसके सारे कार्य ये स्वयं करता है। जो इसका काम करते हैं ये उनका काम करता है, जो इसका नाम करते हैं ये उनका नाम करता है। ऐसी है इसकी अनोखी कृपा, अनोखी रहमत। जब ये कृपा करता है अपने बंदों पर, उन बंदों पर जो इसका काम करते हैं, तो फिर वो असंभव कार्य भी करते चले जाते हैं। ये तमाम सामर्थ्य उन्हें बख्शता है, बल बख्शता है, बुद्धि बख्शता है और रहमतें बख्शता है, जिस कारण से इसके सेवक संसार के दूसरे भक्तों का कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंदर बैठा हुआ यही, ये निरंकार ही, ये परमात्मा ही वो सारे काम करता है जो काम इसके सेवक करते हैं। और इसकी कृपा से पहले, ब्रह्मज्ञान लेने से पहले भी शरीर वही होता है, उसके अंदर बैठा हुआ जीव भी वही होता है, लेकिन वो उन कार्यों को नहीं कर पाते जिन कार्यों को अब इसका सेवक बन करके कर रहे होते हैं। तुलसी राम सुदीठी ते, निबल भयो बलवान। सुदीठी कहते हैं कृपा को। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम की कृपा होती है ना, तो निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। हनुमान जी सुग्रीव जी के मंत्री उतने ही समय से थे जितने समय से सुग्रीव में और बाली में शत्रुता थी। बावजूद इसके बाली दिन प्रतिदिन सुग्रीव जी को प्रताड़ित करता रहता था, मारता रहता था। हनुमान जी वही थे, परंतु हनुमान जी उसकी रक्षा नहीं कर पाते थे। परंतु जब गुरु की कृपा हुई, जब भगवान के चरणों में आ गए, तो उन्हीं हनुमान जी ने एक ही छलांग में समंदर पार कर लिया। उन्हीं हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। कहाँ लंका और कहाँ हिमालय पर्वत। एक ही रात में लंका से हिमालय पर्वत गए, वहां से संजीवनी बूटी ली और वापस लंका उसी रात में पहुंचे, जबकि आने जाने में 2 बार
व्यवधान भी उत्पन्न हुआ, लेकिन बावजूद इसके लक्ष्मण जी को जीवन दान दे दिया। कब? जब कृपा राम की हुई। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। परंतु उन्होंने एक बार भी इसका श्रेय स्वयं नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी औकात ही कुछ नहीं है। जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर, ना मैं कुछ किया ना कर सकूं ना कर सके शरीर। भक्त सदा ही अपने भगवान को श्रेय देते हैं। वो जानते हैं कि मेरी कुछ औकात ही नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है हरि कर रहा है, परमात्मा कर रहा है, और परमात्मा जिससे जो चाहे वो करा सकते हैं। वही अर्जुन हैं जिन्होंने भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया। पूरी कौरव सेना को उन्होंने विराट युद्ध में परास्त किया, बड़े बड़े महावीर। और वही अर्जुन हैं जो छोटी सी भीलों की टोली से यादव कुल की स्त्रियों की रक्षा ना कर सके, क्योंकि उस समय उनके साथ भगवान की कृपा नहीं थी। वहां कौरवों के युद्ध में भगवान सदा उनके साथ थे, तो वो विजयी रहे। जिस पर कृपा राम की हुई वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करते हैं भगवान ही करते हैं। जो कुछ भी करता है ये कण कण में रवां राम ही करता है। हम कोई छोटा सा काम कर लें, अहंकार आ जाता है, फूल जाते हैं, दूसरों को निर्बल समझने लगते हैं, अपने आप को बलवान समझने लगते हैं। कितनी झूठी है ये बात। जरा सा रोग आ जाए तो वो शरीर की ताकत चूर चूर हो जाती है। जरा सा बुखार आ जाए, जाड़े से कांपने लगते हैं, ठिठर जाते हैं, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते। करें, पल पल करें। जब कृपा राम की होती है तो सारे कार्य अनायास ही होते चले जाते हैं। इसलिए जैसा कि दास के मुख से पहले निकला, जो इसका काम करते हैं ये उनका काम करता है। बख्शिश करो, कृपा करो। हम हर समय अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहें। हर पल कब किस समय कौन सा आदेश गुरु का आ जाए और हम उस पर चल पड़े। यदि हम ऐसा करेंगे तो ना केवल जीवन में सुख होगा, बल्कि इनकी कृपा के भी हम अधिकारी बने रहेंगे। पूर्ण सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त शिष्य को ब्रह्म के समान ही बना देते हैं, बल्कि ब्रह्म ही बना देते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही ब्रह्म होते हैं। मुंडक उपनिषद में यह सूत्र लिखा है, ब्रह्म वेद बम हैव भवति। संपूर्ण अवतारवाणी के शब्द संख्या 222 में शहंशाह जी फरमाते हैं कि पूरा सतगुरु अपने गुरसिक से जो चाहे करा सकता है, क्योंकि वह प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों का स्वामी होता है। वह चाहे तो लंगड़े से पर्वत पार करा सकता है, वह चाहे तो अंधे को सब कुछ दिखा सकता है, वह चाहे तो गूंगे से शास्त्र पढ़वा सकता है। पूरे ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की कृपा से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है, उसका आवागमन समाप्त होकर उसे मोक्ष मिल सकता है। शहंशाह जी कहते हैं कि गुरु के कृपा पात्र ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ऐसे दास, ऐसे भक्त के सामने आने से यमराज भी रुक जाते हैं, अर्थात मृत्यु भी उसकी दासी बन सकती है। कहे अवतार गुरसिख के नेरे, नेरे मतलब नजदीक, यम के दूत भी आते ना। ऐसी महिमा है एक पूरे गुरसिख की, और वो गुरसिख की महिमा जो है ना, वो इनकी कृपा के कारण है। वो पूरा गुरसिख हर सांस में यही प्रयास करता है कि उसके गुरु की कृपा सदा उस पर बनी रहे, क्योंकि गुरु की कृपा जब उस पर बनती है ना, उस पर होती है ना, तो फिर उसके सारे काज, सारे कार्य वो स्वयं नहीं करता, गुरु ही करते हैं। और गुरु का कार्य किया हुआ कभी भी अधूरा नहीं होता, पूरा ही होता है। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो, मैं भी और आप भी सदा सदा इस निरंकार से यही रहमत मांगे, यही आशीर्वाद लें, यही इसकी कृपा प्राप्त करें कि हम सदा ही अपने गुरु के आदेशों को अपने जीवन में उतारते चले जाएं। बख्शिश करो, कृपा करो, सभी के लिए यही कामना है।
यही प्रार्थना है। दातार सबके जीवन में सुख दे, समृद्धि दे और अपने चरणों में स्थान दे। वीडियो में यदि कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।